तो इसमें हम क्या देख रहे थे, वही सेम देख रहे थे, थोड़ा सेटअप का प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या है ना, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने क्या की, ये दोनों मिलके उसका मेन पोटेंशियल प्रोवाइड किए। किसका पोटेंशियल दिए? पेनिसिलियम का मेजर जो पोटेंशियल है ये प्रोवाइड किए। तो वो क्या किए ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये लोग उनका जो मेजर पोटेंशियल है, बहुत सारे सोल्जर को पेनिसिलियम देके जिंदा किए, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता तो पेनिसिलियम देके उन्होंने जिंदा किए, जिनके कारण 1945 में उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज किसमें मिला? मेडिसिन में मिला। मेडिसिन में उनको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड हम लिखते हैं यहां पर, ऑर्गेनिक एसिड, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, थर्ड में आता है एंजाइम्स। सो ध्यान से सुनो, फर्स्ट आता है ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिक एसिड में क्या क्या हम देखते हैं? फर्स्ट देखो, ऑर्गेनिज्म क्या है? फर्स्ट है एसिटोबैक्टर, एसिटी। इस एसिटोबैक्टर एसिड से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिटिक एसिड। सेकंड आता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम से हम क्या बनाते हैं? एक केमिकल होता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है जिसका नाम है ब्यूटिलिक एसिड बनता है। थर्ड में आता है लैक्टोबैसिलस से हम क्या बनाते हैं? और कौन सा केमिकल सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं फोर्थ में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एस्पराजिलस नाइजर, जिससे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड सीक्रेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ में एक केमिकल, यहां पर हम लिख देते हैं केमिकल में आता है ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म है सैकेरोमाइसेस। इन सैकेरोमाइसेस होता है, इसका मेजर काम क्या होता है? ये सैकेरोमाइसेस प्रोड्यूस करता है, ये सैकेरोमाइसेस क्या प्रोड्यूस करता है? इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, जो कि एल्कोहल है, जो कि क्या है? एक एल्कोहल है। तो इसको उसके साथ और एक पॉइंट ऐड करते हैं, जो सैकेरोमाइसेस होता है ना, हम आप सबको पता है मोलासेस ये सारे होते हैं। जो गन्ना का मोलासेस होता है, गन्ना पीने के बाद हम क्या करते हैं? उसका जो कचरा होता है उसका हम फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करके क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल, नहीं तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, बायोगैस। तो उसी टाइम हम यूज करते हैं, सैकेरोमाइसेस को भी यूज करते हैं ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद हम देखते हैं और कुछ होता है, यहां पर लिखते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये सारे के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे कि एक फंजा है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। स्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए को हम बोलते हैं इम्यून सप्रेसिव एजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सप्रेसिव एजेंट। तो इसको आप ध्यान से समझिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे ह्यूमन, हो सकता है मान लो एक ह्यूमन से हम लिवर लाए, दूसरे ह्यूमन के साथ हम उसको देंगे जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। उसमें क्या होता है, जिस बॉडी में हम उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें एंटीबॉडी एंड एंटीजन का रिएक्शन बहुत हाई हो जाएगा। जब एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन बहुत हाई हो जाता है तो बॉडी इन डेंजर में हो जाता है। तो इसलिए उस हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी को हमको रिड्यूस करना है। जब तक बॉडी एडप्ट कर ले कि सोच ले कि हमारे ऑर्गन है, तब तक उसको रिड्यूस करके रखना है। उसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यून सप्रेसिव एजेंट जो कि एक साइक्लोस्पोरिन है। ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम यूज करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद आता है और एक देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है इसका मेजर काम क्या होता है पता है? ये एक क्लॉट ब्लास्टर की तरह काम करता है। क्लॉट ब्लास्टर। कभी कभी क्या होता है ना, क्लॉट ब्लास्टर क्या है समझिए। मान लीजिए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एक टर्मिनोलॉजी आता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। कभी कभी मायो मींस हार्ट होता है, कार्डियक मींस हमारा मायो मींस मसल होता है, कार्डियक मींस हार्ट होता है। हार्ट के जो मसल होता है उस मसल में ब्लड वेसल्स होते हैं। वो जो ब्लड वेसल्स होता है ना, वो कभी कभी क्या होता है, वो क्लट कर जाता है। उस क्लट से बचने के लिए, अगर क्लट करेगा ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा तब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए हम क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि उसको फ्लूइड में कन्वर्ट कर देगा जिसके कारण प्रॉपर्ली वो फ्लो होगा। तो ये था हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम में क्या होता है, बेसिकली एंजाइम जो होता है उसमें क्या होता है, एक नाम लेते हैं सैकरोमाइसेस। तो सैकरोमाइसेस जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं, सैकरोमाइसेस में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है लाइपेज। यही लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज ऑयल रिमूव करता है। जो हम लोग ड्रेस लेके जाते हैं ना, कभी कभी ड्रेस में ऑयल वगैरह गिर जाता है, उसी ड्रेस को हम लॉन्ड्री लेके जाते हैं और उसमें क्या होता है, एजेंट क्या है, लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या होता है, लिपिड ब्रेकडाउन एंजाइम। उसके बाद कुछ एस्पराजिलस नाइजर से एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इन्वर्टेज और कुछ होता है। ये सारे डिस्कशन में आपका PYQ में आया है, हम नहीं लिख रहे लेकिन आया है, आप चेक कर लेंगे। इसमें स्पेसिफिक PYQ एक आया है जिसका नाम है सीडोमोनास। इसमें क्या होता है,
बेसिकली ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया है जो कि किसमें हेल्प करता है, ऑयल रिमूव, ऑयल स्टेन जिसे कहेंगे, ऑयल रिमूव में ये हेल्प करता है। ये था हमारे इसके बारे में हम डिस्कशन, ये था हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसमें और एक पॉइंट बाकी है जिसका नाम है बिहेवियरेज। बिहेवियरेज, सो बिहेवियरेज हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एक है व्हिस्की, ब्रांडी, रोम, दूसरे में देखते हैं बियर। जो बियर होता है वो हम कैसे बनाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन। इसको हम कैसे बनाते हैं, विद डिस्टिलेशन। इसको हम बनाते हैं विद डिस्टिलेशन, इसको हम क्या बनाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन। सो ये हमारा था टॉपिक।